हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और मैंने आज फर्स्ट टाइम RWA का मॉक टेस्ट दिया। क्या स्कोर रहा मेरा, कितने क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, ये सब मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक की अपेक्षा RWA में जो मॉक टेस्ट हैं उनमें हार्ड क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक में इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं। और मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने मॉक टेस्ट मैंने जितने भी दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने देखे ही नहीं हैं। उस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में मैंने देखे भी नहीं हैं टेक्स्ट बुक में, और RWA के मॉक टेस्ट में देखे मैंने वो क्वेश्चंस। मतलब कि क्वेश्चन ही नहीं देखा। RWA वाले में मैंने मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन देखे, वो टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं मिले मुझे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे। और अगर मैं GS की बात करूं तो GS दोनों में सेम ही थी, लमसम सेम थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। आज फर्स्ट टाइम दिया है, सब लोग कमेंट कर रहे थे कि आप RWA का भी ट्राई करो, RWA का भी ट्राई करो, तो मैं वही सब बता रही हूँ आपको। RWA का आज फर्स्ट टाइम दिया है। सीरियसली मुझे टेक्स्ट बुक का देने में बहुत इंटरेस्ट आया, बट मैं ये जब दे रही थी ना तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अंदर से वो जो फीलिंग्स होती है ना कि हाँ, एक जज्बा होता है ना कि हमें ये देना ही, मतलब करना है हमें। टेक्स्ट बुक का जब मैं देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल में मुझे अपना रियल में मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, उस टाइम मुझे ये फील होता है। बट मैं जो ये मॉक टेस्ट दे तो रही थी RWA का, बट मेरा अंदर से वो जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग मेरी मुझे लग नहीं रही थी कि वो टेक्स्ट बुक वाली ही फीलिंग है। टेक्स्ट बुक का सच में, टेक्स्ट बुक का मैं दिल से देती हूँ। कुछ कुछ होते हैं ना कि हमें ये वाला एम है, हमारा ये वाला एम है, तो जो हमारा एम है ना उसका एग्ज़ाम बड़े अच्छे से देते हो। और जब पता है कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना नहीं है तो उसमें उसकी तैयारी आप बहुत कम ही करते हो, विदाउट दिल के करते हो, बिना दिल के आप तैयारी करते हो। अगर हमें इसमें सिलेक्शन नहीं लेना, हमें इस पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है, तो आप वही जज्बे के साथ तैयारी करते हो। ये होता होगा ना आप सबके साथ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ ये RWA के मॉक टेस्ट में। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही थी और फिर मैंने उसके बाद बीच में ब्रेक भी लिया था, बट वो हटा दिया है मैंने, वो वाली क्लिप ली नहीं। और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूस कर ही रही थी, सिर्फ पानी ही पिया था उसके बीच में मैंने। और आप लोग कहाँ से मॉक टेस्ट दे रहे हो? सबसे बेस्ट मैं आप सबको बताऊं, RWA है। RWA की अपेक्षा सारे जितने भी टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये टीचर्स अच्छा है या ये टीचर्स बेकार है, बट मॉक टेस्ट अगर आपको लगाने हैं ना तो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाओ, सबसे बेस्ट है। माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सबकी नहीं कह रही, माई पॉइंट ऑफ व्यू आप टेक्स्ट बुक के इन सब के अकॉर्डिंग बहुत बेहतर है। और अगर मैं मैथ के क्वेश्चंस की बात करूं तो मैथ के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आए थे। मैथ के क्वेश्चंस कुछ थे इसमें, मैंने देखा है RWA में क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं। माय एक्सपीरियंस लेंथी होते हैं, जो कि हमें पढ़ने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। बट हमारे टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें क्वेश्चंस को, किसी भी सब्जेक्ट को लेके चलें, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GK GS हो, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम लेके चलें तो क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं होते। क्वेश्चन इतना होता है कि हम आधा मिनट में अपना पढ़ लेते हैं, बट इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगा पढ़ने में। और बाकी सब कुछ ठीक था। क्या स्कोर रहा ये सब आपको आगे ही वीडियो में पता चलेगा, तो स्किप मत करना। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े थे कि कमेंट पढ़ी थी जो कि बोल रहे थे कि GK GS हम कहाँ से करें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो मैं सबसे रामबाण इलाज बता देती हूँ, GK GS जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपके लिए कम है, उतना ही आपके लिए कम है। अगर आप जितना प्रैक्टिस कंटिन्यूस करो,
ये नहीं कह रही कि सारा दिन आप प्रैक्टिस ही करते रहो, किसी और सब्जेक्ट को खोल के ना देखो। मैं अपना रूटीन बताऊं, मैं सबसे पहले उठती हूँ, तुरंत मैं बॉयल पानी करके रनिंग करने जाती हूँ। रनिंग करके आके एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं जो भी मम्मा मुझे खाने पीने के लिए जो कुछ दे देती हैं, अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो नहीं, बट नवरात्रि के अलावा मैं ये बता रही हूँ आप सबको। गर्म पानी पी के रनिंग की, रनिंग करके घर आई, मम्मा ने कुछ खाने पीने के लिए दिया, मम्मी ने। फिर उसके बाद क्या करती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुरंत अपनी जीएस के नोट्स ही निकालती हूँ, जो मेरे हैंड नोट्स हैं। हैंड नोट्स को पहले मैं कवर करती हूँ। जो मेरे ऐसे पॉइंट हैं जो मेरे माइंड में नहीं सेट हो पा रहे, वो मैंने पेंसिल से और हाइलाइटर से डबल बार टिक कर रखे हैं। और जो मुझे आते हैं वो सिर्फ हाईलाइट है। तो मेरे माइंड में ये है कि जो हाईलाइट और पेंसिल से हैं बस मुझे वही पढ़ने हैं, और जो सिर्फ मैंने हाईलाइट किया वो मुझे नहीं पढ़ने, वो मेरे माइंड में पहले से सेटल हैं। तो मैं यही करती हूँ। सबसे पहले मैं जीएस अपने हैंड नोट्स से कवर करती हूँ, रिवाइज करती हूँ पूरा। फिर खुद से क्वेश्चन करती हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा। फिर अपना काम वाम करती हूँ घर का। अभी तो भाभी आ चुकी हैं तो मुझे इतनी हेडक नहीं रहती काम वगैरह की। नहाया धोया, फिर उसके बाद देन फटाफट से खाना खाया। फटाफट से खाना खाने के बाद मैंने खोला क्या, रीजनिंग। मैंने सबसे पहले फिर रीजनिंग खोली। रीजनिंग खोलने से पहले, थोड़ी देर पहले, फिर मैंने सामान्य ज्ञान जो लूसेंट है उसमें भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो पढ़ा, रिवाइज़ की जल्दी से। जो जो कुछ फैक्ट हैं, जो जो मुझे लग रहे हैं कि ये मेरे फैक्ट हैं, तो वो मैंने अपने फैक्ट्स रिवाइज़ किए। रीजनिंग खोली, रीजनिंग के क्वेश्चंस किए। रीजनिंग माय फेवरेट सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट ही होगा, बिकॉज रीजनिंग इज़ ए वेरी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट, राइट। तो रीजनिंग की, फिर उसके बाद मैंने जस्ट ही थोड़ा सा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मैंने पढ़ी क्या, अपना वो मैथ मैंने रिवाइज़ की। मैथ रिवाइज़ करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने अपना ट्यूशन पढ़ाया। मैं आप सबको बता दूं, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, होम ट्यूशन। मतलब मेरे घर पर ही बच्चे आते हैं, मैं कहीं नहीं जाती, मेरे घर पर ही बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं टीचिंग में काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, आप सबको बता दूँ। तो बच्चे कहीं और नहीं पढ़ने जाते तो फिर मुझे ही टाइम निकालना पड़ता है, उसमें मेरा 1 घंटा ख़राब होता है बच्चों को पढ़ाने में। तो उनको देन मैं फ्री करके 4 बजे फ्री हो जाती हूँ। फिर देन मैं कुछ खाना पीना खाया, जो कुछ नाश्ता वास्ता किया, चाय वाय पी। फिर उसके बाद देन मैं लग जाती हूँ अपनी मैथ ही कंटिन्यूस करने में। मैथ करती हूँ, ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है। फिर उसके बाद मैं मेरी जो भतीजी हैं, 2 भतीजी हैं मेरी, उनको खिलाती हूँ, क्योंकि मूड फ्रेश हो जाता है। सारा दिन हम पढ़ते रहते हैं तो मूड फ्रेश नहीं हो पाता, बच्चों को खिला लो तो मूड फ्रेश हो जाता है एकदम। तो उन बच्चों को खिलाती हूँ। बच्चों को खिलाने के बाद देन खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद रनिंग नहीं, घूमे, सिर्फ वॉक किया। रनिंग खाना खाने के बाद करेंगे तो दर्द होगा पेट में। खाना पीना खाया, घूमे, बस सिर्फ वॉक किया, आराम से वॉक किया। वॉक करने के बाद तुरंत मैं आ जाती हूँ अपने टेबल पर, अपनी स्टडी रूम में। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं फटाफट से खोलती हूँ दोबारा से क्या, मैथ। दोबारा से मैथ, जो क्वेश्चंस मेरे छूट चुके होते हैं उनको करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा रहता है कि मॉक टेस्ट देना है मुझे, टेक्स्ट बुक का हो चाहे RWA का हो। RWA का तो फर्स्ट टाइम दिया है, बट टेक्स्ट बुक का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है टेक्स्ट बुक का देने में, तो वही मैं टेक्स्ट बुक का दिया। टेक्स्ट बुक का देने के बाद मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद दोबारा से मैं अपना मैथ खोल के बैठ जाती हूँ। मैं आप सबको बताऊँ, मेरा वीक सब्जेक्ट जो रहा है ना वो मैथ रहा है, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो रहा है ना मेरा, वो रीजनिंग और इंग्लिश रही है, और सबसे वीक सब्जेक्ट मैथ है। जीके जीएस के अकॉर्डिंग भी मैं अगर देखूँ ना तो मेरी मैथ काफ़ी कमज़ोर है। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चंस भी आप जल्दी से मुझे करके बताना। ओके फ्रेंड्स, ये मुझे कुछ क्वेश्चंस आए नहीं थे, सीरियसली नहीं आए थे, मैंने मूड भी मारा बाद में भी, मुझे नहीं आए। तो प्लीज़ आप सब
आप सब 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन करके सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में करना। अगर आप सबको आते हैं तो मुझे पता भी चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। आप लोग भी कर पाओगे, जिन लोगों ने RWA का मॉक टेस्ट नहीं दिया वो लोग भी कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि इस क्वेश्चन का ये है, इस क्वेश्चन का ये है। ओके, और क्या रहा मॉक टेस्ट वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन स्किप नहीं करना, 5 क्वेश्चन एक साथ लिखकर भेजना कि फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C और फोर्थ का D और फिफ्थ का A। इस टाइप से भेजना, ऐसा नहीं करना कि एक ऊपर एक नीचे। अगर कमेंट बॉक्स में करो ना तो 5 ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करके भेजना, ये नहीं कि सिर्फ एक ही भेज दिया, ऐसा नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, और मैं अपना स्कोर बताती हूँ मेरा क्या रहा, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मेरा जो स्कोर रहा वो 73.09 रहा। करेक्ट क्वेश्चन 80 थे, इनकरेक्ट 21 थे और अनअटेम्प्ट 19 थे। तो यही मेरा स्कोर रहा। तो आप सबसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।